बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो आज जो है वो दिन है जुम्मतुल मुबारक का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने का अहतमाम कीजिए। और कहते हैं कि इस दिन में एक ऐसी मुबारक घड़ी ज़रूर होती है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। तो उस घड़ी को कहते हैं तलाश करना चाहिए। तो आप भी जो है वो मसलन जो भी आपके दिल में दुआ है, तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, हाजत है, आरज़ू है, अल्लाह पाक सबकी पूरी करे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबकी आरज़ुओं को पूरा कर दे, नेक आरज़ुओं को, नेक तमन्नाओं को। तो आप भी लाज़मी दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुबह-सुबह में मैं बना रही थी चाय। तो नाश्ता वग़ैरह जो है वो अभी मैंने रुमैसा को भी करवाया था, हस्बैंड को भी नाश्ता दिया था। फिर उसके बाद जो है वो रुमैसा स्कूल चली गई। बर्तन वग़ैरह भी मेरे नाश्ते के सुबह वाले धोने वाले पड़े हुए हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे लिए ना थोड़ी-सी चाय भी बना दो। तो मैं उनको ही चाय बना के दे रही थी। तो फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा बहुत मैं इस तरह से चाय भी साथ ही ला लूँगी और थोड़ा बहुत जो है वो चूल्हे पे जो गंद वगैरह थोड़ा सा पड़ा हुआ था ना, ये मसलन इस तरह से देखिए आटा ही सूखा आटा सारा गिरा हुआ है। तो ये जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। बाकी जो क्लीन अच्छे से है ना, वो मैं जब बर्तन धोऊँगी ना तब मैं अच्छे से वो साबुन से इसको क्लीन कर देती होती हूँ। तो वो मैंने आपके साथ अपनी कितनी दफ़ा जो है वो क्लीनिंग रूटीन में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको वैसे ही कपड़े के साथ थोड़ा बहुत इस तरह से ना मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरह से आटा गिरा हुआ है ना, ये सारा मोटा-मोटा जो है ना वो साफ़ हो जाए। तो इस तरह से सूखा आटा पड़ा हो ना मसलन तो उलझन सी होती रहती है बंदे को। वैसे भी आपको हम लेडीज़ का तो आपको पता ही होगा कि यार हम आराम से खड़ी नहीं हो सकती। हमारा जो माइंड होता है ना वो मल्टीटास्किंग होता है। कब मसलन एक टास्क अगर हम कंप्लीट कर रही हो तो दूसरा फ़ौरन से हमारे सामने होता है और हमें ये होता है कि यार सारा काम जो है ना वो चलते-फिरते जल्दी-जल्दी से सारा काम हो जाए। वरना बिल्कुल आराम से तो हम खड़ी हो ही नहीं ना सकती। चाय फिर इसके बाद मेरी बन गई तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी। फिर उसके बाद जो है ये रुमैसा के स्कूल से आने का तकरीबन टाइम था। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। फिर यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी रुमैसा के लिए चिप्स। उसको मसलन फ़्राइज़ बहुत पसंद है, बच्चों को तो फ़्राइज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, आपको पता ही है। तो ये वाली जो मशीन है ना, ये मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने ये मशीन कभी भी नहीं यूज़ की। तो ये मैं लेके आई थी, इस तरह से कटर सा बना हुआ है। मेरी सिस्टर के पास थी, उसके पास जो है वो मैंने देखी थी। तो फिर ना मुझे भी अच्छी लगी। मैंने कहा वो भी अपने बच्चों के लिए जो है ना वो इस तरह से, बच्चों को तो आपको पता है फ्राइज़ पसंद ही होते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं रुमैसा के लिए भी ना ये ले मसलन उसके लिए फ़्राइज़ बनाऊँगी तो उसके लिए ले लेती हूँ। तो ना ये मसलन सही था, मसलन कटर पहले वो मोटे वाला लगा हुआ था, फिर मैंने उसे उतार के ये छोटे वाला लगा दिया। तो लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि यार ये आलू ना काफ़ी बड़े थे, थोड़े से ना मुझे 3 साइज़ में पहले से काट लेना चाहिए था, या फिर मुझे आलू दरमियाने साइज़ के लेने चाहिए थे, तो बड़े आराम से हो जाने थे। ख़ैर से फिर जब मैं सेकंड टाइम यूज़ करूँगी ना फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो फ्राइज़ मैं बना लूँगी रुमैसा के लिए। साथ में जो है वो आप मेरी ये रूटीन वगैरह तो देखते रहेंगे। थोड़ी-सी ना एक मेरे दिल की बात थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर मेरी बहनों में से कोई भी मेरी इस बात से जो है ना वो मसलन उनको लगता है ना कि मैं ये बात सही कर रही हूँ और इसी तरह से होता है, तो जैसी मसलन मैं बात कर रही हूँ वैसे ही आप भी मेरी बात से जो है वो एग्री करती हैं, तो आपने ना एक काम लाज़मी करना है, या तो आपने मुझे कमेंट करना है या फिर आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और आपने मुझे लास्ट में बताना है कि ऐसा ही क्या होता है। मेरे ख़्याल में मसलन तकरीबन जो है ना तकरीबन हर इंसान के जो है ना वो इर्द-गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं। बाज़ लोग जो है ना वो हमारे रिश्ते में इतने करीब होते हैं ना कि मसलन वो रिश्ते हमें हमारे मसलन हम ना उनको खुद से जुदा करना भी चाहें तो हम उनको खुद से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में मसलन कि जैसे मसलन ना हमारे करीब मसलन वो रिश्ते होते हैं यार, उनको आप नहीं अलहदा कर सकते खुद से। जिस तरह आपकी ज़िंदगी आपके लिए मैं कहती हूँ ज़रूरी है ना, इस तरह से बाज़ रिश्ते भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके ना चाहते हुए भी जो है वो आपको उनसे बंधे रहना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे गला जो है वो मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये था कि मसलन ना अच्छा मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि बाज़ लोग जो है ना वो उनकी फ़ितरत ऐसी होती है ना, जैसे मैंने ना कहीं पे पढ़ा था आज ना
जब मसलन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ ना, तो मेरी ज़ुबान पे जो है ना वो एक ही लफ्ज़ आया, और मैंने सोचा ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाज़ लोगों की फ़ितरत ना सांप की तरह होती है। जैसे सांप होता है ना, उसे आप चाहे दूध भी पिला लें ना, चाहे उसे आप जो है वो जितना मर्ज़ी प्यार कर लें, जैसा मर्ज़ी उसे खिला पिला लें, लेकिन उसकी फ़ितरत होती है डसना। और उसने जो है वो डसना बंद नहीं करना, उससे डसे जाना है आपको, क्योंकि वो उसकी फ़ितरत है यार, वो अपनी फ़ितरत से मजबूर है, आप उसे जितना मर्ज़ी उससे अच्छा कर लें। इसी तरह से बाज़ इंसानों की भी ये फ़ितरत होती है कि उनकी फ़ितरत होती है डसना। आप उनसे जितना भी अच्छा कर लें ना, आप उनसे जैसा मर्ज़ी सलूक कर लें, मीठे प्यारे उनसे मसलन आप जो है वो अब मसलन आपका दिल नहीं भी चाह रहा है, इसके बावजूद आप उनसे मीठे प्यारे मसलन ये कि यार ये मसलन बंदा जो है ना ये मुझसे खुश रहे, मैं इसके साथ जो है ना वो अच्छा ही रहूँगा, ताकि जो है ना ये मुझसे खुश रहे और जो है वो अमन सुकून रहे। लेकिन उस इंसान की फ़ितरत में अगर डसना है ना, तो वो पलट के आपको सांप की तरह डंगी मारेगा, ठीक है ना? वो जब भी मसलन वो बोलेगा, वो ज़हर ही उगलेगा, और वो ज़हर ही मसलन के ज़ाहिर है उसकी फ़ितरत में वो सब कुछ होगा। जैसे सांप अपनी फ़ितरत नहीं चेंज कर सकता, बाज़ लोगों की फ़ितरत भी सांप की तरह है, वो नहीं चेंज हो सकते। वो अपने आप को चेंज करना चाहे, वो चेंज करना चाहते ही नहीं है। आप उनको जितना मर्ज़ी चेंज करना चाहें, आप उनको जितने मर्ज़ी उनके साथ मीठे बन लें, जो मर्ज़ी उनके साथ आप कर लें, जितने मर्ज़ी प्यार से आप उनको रख लें, लेकिन उनकी फ़ितरत है वो सब कुछ करना, और उन्होंने वो करना ही है। वो अपनी फ़ितरत से मजबूर होते हैं। लेकिन बस क्या करें, बस वो आपके मसलन बाज़ ऐसे रिश्ते होते हैं, वो ऐसे आपके करीब होते हैं कि आप उनको खुद से दूर भी नहीं कर सकते। आप चाहे भी तो आप चाहकर भी उनको खुद से जो है ना वो दूर नहीं कर सकते। क्योंकि बस वो जो है वो मसलन वो रिश्ते आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये छोटी-सी ना एक बात थी जो मेरे ज़हन में आ रही थी, मैंने सोचा मैं अपनी बहनों से लाज़मी शेयर करूँगी, ताकि अगर अगर मेरी कोई एक बहन भी मुझे ना मसलन इसी से रिलेटेड, या उसने भी कोई ज़िंदगी में इस तरह का कोई मसलन देखा हो, कोई ऐसा फ़ेज़, या ऐसे उसने कोई इंसान से उसका भी वास्ता पड़ा हो, तो वो मुझे अगर मैसेज करे या मुझे मसलन कमेंट करेगी ना, तो मेरा मसलन ना मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भई, आप भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं, और मुझे मेरी बात करने का जो है वो फ़ायदा मसलन कि हाँ भई फ़ायदा, और मैंने अपनी दिल की बात जो है वो अपनी प्यारी-प्यारी बहनों से शेयर की, तो किसी को भी मसलन मेरी बात जो है ना वो अच्छी लगी, और किसी ने भी मेरी उस बात से रिलेट किया। तो आपने जो है ना वो लाज़मी आपने जो है ना वो मुझे कमेंट करना है, और लाज़मन आपने जो है वो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपने मुझे लाज़मी बताना है। और यहाँ पे आप बेताबी देख रहे हैं रुमैसा की, कि फ्राइज़ के जो है ना वो ऊपर इस तरह से ना, जैसे पता कहता है ना कि ऊपर इस तरह से चढ़ के खड़ी हुई है, वैसे खड़ी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जब वो फिर एक फ्राइज़ मैंने आपको भी दिया था कि आप भी जो है वो टेस्ट कर सकें, और आप भी जो है वो उसे मसलन बताएँ मुझे कैसा बना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे, अच्छा जी, फ्राइज़ वग़ैरह वो मैंने सारे बना लिए थे, तो रुमैसा और इसके बाबा बैठे हुए थे। जब आपको पता है ये इस तरह की चीज़ है, ये तो बड़े-छोटे जब सामने आ जाए ना, तो मैं ये कहती हूँ ना, इससे पेट भरता है ना इसका कोई फ़ायदा होता है, लेकिन ये ज़ुबान का चस्का है जो दूर ही नहीं होता। तो मेरे लिए जो है ना ये सिर्फ़ इतनी सी फ्राइज़ बची थी जो आप सामने प्लेट में रख के देख रहे हैं। तो इससे मैंने क्या कहा था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था। तो नाश्ता जो है वो सुबह मुझसे मसलन ज़्यादा नहीं आजकल हो रहा, क्योंकि गर्मी में आपको पता है ज़्यादा इतना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे जो है वो फिर एक पड़ा हुआ था इस तरह से बर्गर, ये फिर मैंने अपने लिए बना लिया था। तो इस तरह से मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी सी जो है ना वो मसलन सब्जियाँ वगैरह थोड़ी सी रख लेती हूँ, और थोड़ी सी ना ये मतलब फ्राइज़ वगैरह रख के चले, थोड़ा बहुत मसलन पेट भर जाएगा। लेकिन ये भी मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि जब मैं ये बना के लेके गई ना, तो फिर जब रुबैसा और इसके बाबा बैठे हुए, तो उन्होंने अपनी फ्राइज़ वगैरह खा ली। जब उन्होंने मुझे देखा ना मैं ये बर्गर बना के गई लेके गई हूँ, तो फिर से दोनों जो है ना वो मेरे बर्गर पे टूट पड़े, और उन्हें बहुत ही मज़े का लगा। तो मसलन इस तरह से अगर अचानक आपको भूख लगी हुई है ना, तो आप इस तरह से बना के ना आराम से खा सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो फिर भी मैं आपको यकीन से बताऊँ ना, सिर्फ़ मुझे एक बाइट ही मिली है। अच्छा, किस-किस के घर में ऐसा होता है कि बस जो है वो लेडीज़ इसी तरह बनाती-बनाती हम रह जाती हैं, लेकिन सारा जो है ना वो एंड पे जब तक हमारे पास वो पहुँचता है ना, तब तक वो इतना सा रह जाता है कि उससे पेट भरना तो मुश्किल है, बस चस्का ही पूरा होता है। तो बस ख़ैर से जो है वो यहाँ भी फिर मैंने ये बना लिया था, और यहाँ पे टोमेटो लगाना मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद जो है जब मैंने पैन में रखा, और फिर मुझे याद आया कि यार टोमेटो तो वैसे ही पड़े हुए हैं। फिर मैं यहाँ पे, आप वो क्लिप देख भी लेंगे, फिर उसे रख के ना, और मैंने फिर ऊपर वाला बन उठा के, और नीचे मैंने फिर दोबारा से टोमेटो जो है वो उसके स्लाइसेस लगाए, और फिर से मैंने सेका इसे।
तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ। मुझे आपकी मोहब्बतों की और आपकी मसन चाहतों की बहुत ज़रूरत है। तो आप मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।